रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा मोहसिन एजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर वकील साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जो तमाम आम मुकदमात हैं उसमें नुमाइंदगी करते हैं। तमाम ही केसेस में इनसे बात करते हैं जो इस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटक जेल में कैद हैं। इस हवाले से क्योंकि इनकी मुलाकातें भी उनसे होती रहती हैं, उनकी हालत ज़ार के हवाले से भी जानते हैं और इसके साथ साथ जो केसेस की इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से भी जानते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि कब तक ये इम्कान है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान जेल से बाहर आ जाएंगे। गौर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तमाम ही बड़े केसेस में जब ये मुझे याद है तोशा खाना शुरू हुआ और आप और मैं इलेक्शन कमीशन में दोनों ही मौजूद थे और आपने जो ग्राउंड लिया था वो बड़ा तगड़ा था, लेकिन किसी जगह पर उसे उस तरह की पजीराई नहीं मिली। तो अब ये बताएं, पहले तो ये बताएं कि खान साहब की इस वक्त जेल में आपसे मुलाकातें आपकी होती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे बतौर वकील, किस तरह की हालत में है अभी वो, क्या उनकी हालत? अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हालत है खान साहब की हालत बिल्कुल ठीक ठाक है, बड़े हाई मोराल में है, बड़े स्ट्रांग है, उसको तोड़ नहीं सकते ये लोग और किसी तरीके से वो खातिर में भी नहीं लेके आते। क्योंकि मेरी जब मुलाकात हुई बड़े टाइम के लिए तो खान साहब ने तकरीबन 40 मिनट की मुलाकात दी, उसमें आखिरी 2-3-4 मिनट हमने उनको केस की ब्रीफ कर लिया। खान साहब ने पूछा तक नहीं मेरे केसेस का क्या बनेगा, कब निकाल रहे हो, अब कब होगा, केस कब लगेगा, जज साहब क्या कह रहे हैं, हालात ठीक है, जवाब फाइल हुआ, नथिंग लाइक इट। थ्रू आउट इसकी डिस्कशन यही थी, इकानमी ख़राब हो रही है, डॉलर का देखो, इन्फ्लेशन का देखो, आवाम का देखो, टेररिज्म का और इलेक्शन की ये डिस्कशन होती रही। सो दैट इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रांग नर्व्स जी। तो अच्छा गौर भाई, ये बताएं कि खान साहब किस तरह की हालत में रह रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ ख़बरें आती हैं। कोई कहता है बहुत छोटा सा सेल है, कोई कहता है कमरा है, कोई कहते हैं वॉशरूम बिल्कुल अंदर ही है। तो ज़रा असल सिचुएशन तो बताएं जो वहाँ पर जिस हालत में वो इस वक्त रह रहे हैं। देखो इनिशियली तो हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली हालात थोड़ी सी बेहतर हुई है ऑब्वियसली, और उसकी रिपोर्ट भी आई है, सुप्रीम कोर्ट में भी आई है, एडिशनल सेशन जज साहब ने भी रिपोर्ट दी है। उसके बाद हमने खान साहब ने कोई तस्करे नहीं किया, बिकॉज वो डाइवर्ट नहीं करना चाहते अटेंशन कि सारी डाइवर्शन इस बात पे हो कि जी मुझे क्या फैसिलिटीज़ मिली है। बिकॉज हमारा फोकस तो यही है कि वो जेल में है क्यों, और अगर वो जेल में भी हैं तो वो अटक में क्यों रखा गया है। उसकी अगर जेल जाना था तो वो भी तो अडियाला में आना था, और अगर उसके बाद उसको रिहाई मिली तो जिस वक्त रिहाई मिली आपने किसी और केस में पकड़ लिया। तो ये तो हम समझते हैं कि पहली तो इस पे कंसंट्रेशन हो, देन इसके किस हालत में ले रहे हैं। अच्छा, मुझे आपकी बातों से ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो मतलब जेल है, उनके बारे में एक तासुर था, उनके मुखालिफिन ये बात कहते थे कि ये जेल नहीं काट सकेंगे, और जिस तरीके की जेल उन्होंने जिन मुश्किलात के साथ काटी, और अभी भी आप कह रहे हैं कि वो ना बाहर आने का पूछ रहे हैं, ना अपने केसेस के बारे में पूछ रहे हैं, ना इस वक्त जो उनके मुख्तलिफ, क्योंकि सैकड़ों केसेस इस वक्त आप ही उनमें नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। तो इसका मतलब है वो हर तरह के हालात के लिए बिल्कुल डटे हुए हैं और तैयार हैं, हौसले उसी तरह ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हौसले बड़े बुलंद है और बिल्कुल हर किस्म के हालात के लिए वो तैयार है, लेकिन इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। जहाँ तक उसका ये ख्याल है कि कुर्बानी दे के खान साहब जो है वो इसलिए जेल बर्दाश्त कर सकते हैं और करेंगे और कर रहे हैं, वो उसकी रीज़न यही है कि खान साहब एक कुर्बानी दे रहे हैं और वो एक आज़ादी की लड़ रहे हैं, इसलिए वो अपने कोई भी मुश्किल को खातिर में नहीं लेके आ रहे और वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में नहीं लेते। और यही लीडरों की सिफत होती है, नेल्सन मंडेला जैसे, कि वो सारी सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं, बस जिस मकसद को वो लेके लिए फिर रहे होते हैं उसी को कामयाबी तक जाना पड़ता है। देखो हम सबको ये काम करना होगा, रूल ऑफ लॉ लेके आना, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, सिविल सुप्रीमेसी, ये होना चाहिए। आप खुद देखिए, कैमरा उठाएँ, आप जाएँ लोगों के पास, लोगों को कैसे पकड़ दखड़ हो रही, लोगों को पता नहीं उनके बच्चों को घरों से उठाया गया, वो कहाँ के, औरतों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, ये क्या कोई आईन और कानून? तो चलो ये तो पहले भी कभी मार्शल लॉ के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। कितने मरतबा गुज़श्ता 3 महीनों में आपने परवेज़ इलाही को 10 मरतबा से ज़्यादा आप अरेस्ट कर लिया, कोई केस नहीं बनता था आप कहते हैं MPO ख़त्म हो जाता आप कहते हैं टेररिज्म है, टेररिज्म ख़त्म हो जाता आप कहते हैं आप वहाँ के आप उसमें शामिल थे, आपकी ईमा पे ये काम हुआ है। तो ये तो इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो गौर भाई ये बताएं कि खान साहब कब तक बाहर आ सकते हैं, क्योंकि जो सवाल है सबसे बड़ा इस वक्त वो यही है कि कब तक उनके बाहर आने के इम्कान है। लुकिंग एट द केसेस, साइपर का केस था, मॉर्निंग उस पर हियरिंग हुई, अब 1 बजे का केस है। उम्मीद तो हमें है कि अगर आज की बेल हो गई तो इंशाल्लाह ताला आज ही आएंगे, लेकिन अगर आज बेल पे फैसला कल तक जाता है, मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक खान साहब आउट होंगे। बिल्कुल। आप ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो एक हफ्ते में बाहर होंगे, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर अंदर बाहर होंगे इंशाल्लाह। दीगर केसेस में उनकी ज़मानतें मनसूख होने का सिलसिला शुरू हो गया। एक पटिशन भी आपने सुप्रीम कोर्ट में की थी जो बाकी केसेस में गिरफ्तारियों से रोकने के हवाले से। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक रिक्वेस्ट की गई थी आप लोगों की तरफ से कि जी वो केसेस की तफसीलात सारी दी जाएँ। तो क्या आप समझते हैं कि जैसे तोशा खाना आप लोगों की कमाल हिकमत अमली कानूनी के तहत वो केस, उसमें उनकी सज़ा जो है वो ज़मानत हो गई,
अब आप समझते हैं कि बाकी केसेस में उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा? लेट्स से अगर साइफर वाले में भी वो उन्हें बेल मिल जाती है। देखो, वो पिटिशनें हम कोर्ट में फ़ाइल कर चुके हैं और जितने केसेस में खान साहब दरकार थे या हमें पता था कि कोई FIR है तो हम सारे कोर्टों में जा चुके थे। और क़ानून यही है, अगर एक मरतबा आप कोर्ट चले जाओ, फिर आप किसी एक केस में अरेस्ट हो जाओ तो फिर भी आपको उस केस में अरेस्ट नहीं होना चाहिए। हम वो दरख्वास्त एप्लीकेशनें दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्टों में भी मौजूद है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हाई कोर्ट हमें रिलीफ देगी और जो नेक्स्ट अगर इन्होंने कर लिया तो हाई कोर्ट रिएक्ट करेगी इंशाल्लाह ताला, हमें ये कानून के मुताबिक, और हमें उसमें से रिलीफ मिलेगा। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक लास्ट सवाल, क्योंकि आप खान साहब के साथ डे 1 से हैं। जब मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तारी खान साहब की, तो उस वक्त जब उसके बाद वो हाई कोर्ट में सारा प्रोसेस हुआ तो आप ही उनके साथ थे, आप लाहौर तक उनके साथ उनकी गाड़ी में ही मौजूद रहे, अब भी आपकी मुस्तकिल मुलाकातें हैं। आवाम के लिए क्या पैगाम है, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलर पार्टी के वो सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तो लोगों के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं वो जेल से? मतलब आप लोगों से ज़ाहिर है इस वक्त तो वकील ही PTI को चला रहे हैं, बाकी लीडरशिप तो सारी रोपोश है और पार्टी आप लोगों की वजह से चल रही है। देखो, लीडरशिप वाकई रुपोश है और लीडरशिप को बड़े ज़ेर अताब ये लेके आए। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जितनी भी लीडरशिप है गुज़श्ता 3 महीनों में उनमें से कोई एक भी इवन जुमा भी नहीं पढ़ सका, जो बड़ा अफसोस का मुकाम है कि वो जुमा नहीं पढ़ सकी। जुमे के लिए भी जाते हैं, जुमा क्या अपने अजीज़ व अकारिब के घर में अगर फोतगी हो जाए तो जनाजे पे नहीं जा सकते। इस किस्म की सख्ती मेरे साथ ज़्यादती और गैर कानूनी गैर आइनी का मैंने कहीं भी नहीं देखा। लेकिन खान साहब का बहरहाल पूरे कौम के लिए पैगाम है, वो स्ट्रांग है और आप स्ट्रांग रहे, आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह ही विल बी आउट। हमने इस सिस्टम को चेंज करना है, जो लोग ये लेके आए हमने इसको चेंज करना है, हमने आदल को आसान बना देना है। तहरीक इंसाफ नाम है, इंशाल्लाह ताला हम इंश्योर करेंगे कि हर एक को इंसाफ मिलेगा। कोई जुल्म करेगा उसको भी इंसाफ मिलेगा, जो जुल्म के तलबगार होंगे उनको भी इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया गौहर भाई आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर गौहर ख़ान, ये इमरान खान के जो जितने भी मुकदमात हैं फ्रंट लाइन पर, ये उन तमाम केसेस को अदालतों में अदालती महाज पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन में जब मुझे याद है तोशा खाना केस पहली मरतबा आया था तो बैरिस्टर गौहर ही थे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में इस केस को आर्गू किया था और बड़े पुरुमीद थे कि ये केस बनता ही नहीं है। लेकिन हैरानकुन तौर पर फ़ैसला जो आया वो अब आपके सामने है। तो अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।